तो हेलो भाइयों, मेरा नाम यांशु कौशिक है और आज दोबारा से विक्टोरिस लेके आ चुका हूँ। पर इस बार मेरे साथ आए हैं भाई इसके ओनर। आ जाओ भाई ओनर भाई। जी भाई बोलिए। तो भाई एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो। अब मेरा नाम अरमान है भाई, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। ये गाड़ी मेरी है भाई। तो भाई ये विक्टोरिस आपने जैसे ली है, क्या सोच के लिया? मतलब आपने जब नई नई आई थी जब ही ली थी ना शायद? हाँ जी भाई, सितंबर में आई थी, हमने नवंबर में ली थी 2025 में। अच्छा तो भाई। भाई देखो मेन तो काम था इसका, इसमें देखो एक तो सीएनजी। अच्छा। हमें सीएनजी माइलेज का चाहिए था। अच्छा, रनिंग ज़्यादा आपकी? क्या? रनिंग ज़्यादा है मतलब हाँ आपकी? जी भाई, रनिंग बहुत ज़्यादा है तो रोज का अप डाउन है, तो वजह से हमने सीएनजी और माइलेज को। तो भाई ये कौन सा मॉडल है मतलब विक्टोरिस का? भाई विक्टोरिस LXi है बेस मॉडल, पर इसमें बेस में सबसे बड़ी बात है कि इसमें सब कुछ दिया है भाई, आपको दिखाता हूँ। अच्छा तो भाई वो तो चलो आप बाद में दिखा देना, मेरे को ये बता दो कि ये आपने जो है मतलब बेस लग नहीं रहा है इसमें, लोहे भी डल रहे हैं, फॉग लाइट भी लग रही है मेरे भाई को। देखो ये फॉग लाइट हमने लगवाई थी। अच्छा। और ये फ्लैप जो भी नीचे जाते हैं हमने चेंज अच्छा, करवाया स्किड। रेड हाँ स्ट्रिप में, ठीक हाँ है। हाँ। भाई आओ साइड से आओ। अलॉय लगवाए अलग से, बेस में अलॉय नहीं आते हैं तो अलॉय लगवाए हमने, ठीक है। अच्छा भाई। भाई ये स्ट्रिप्स लगवाए हैं जो भी होता है डेकोरेशन पीस वाला ये। अच्छा, ये आपने ये नहीं करवाया क्या फिर? ये क्या कलर, ये बेस भाई कलर ये में ही लग बेस रहा का है तो हमने अभी थोड़ा बहुत काम करवा दिया था, तो हम ये बाद में करवा देंगे, पेंट करवा देंगे। है? अच्छा भाई। और हमने साइड के जो भी आते चेंज करवाए हैं भाई, साइड की जो लुक के लिए आती है वो करवाई है, और बाकी जो भी आता है उसके लिए वो अच्छा, टेंट के लिए वो डोर वाइजर। डोर वाइजर है अच्छा, वो करवाए हैं। और पीछे भी कुछ करवाया लाइट वाइट इसकी, जैसे हाँ कनेक्टिंग भाई, आती है? पीछे का हमने जो एक्सीडेंट वगैरह से बचाने के लिए भाई इसको ये लगवाया, देखो ये। अच्छा, ये बुल गार्ड। हाँ बुल गार्ड लगवाया, बाकी इसका ये पीछे का सीट लाइट तो मेरे को इसको बेस वाली लग रही है मेरे हिसाब से। भाई। हाँ बेस अभी इसकी जो है पीछे की बैक लाइट है वो लगवाई नहीं, अभी वो अलग से लगवानी पड़ती है, वो लगवाएंगे। कैपलेट टू कैपलेट आएगी बट अभी लगवाएंगे। और मेन भाई इसका कैमरा है, कैमरा भाई बहुत बकवास है, कंपनी से बिल्कुल मत लेना, बहुत बेकार कैमरा है। मुझे लगा इसमें पार्किंग की लाइन्स होती है, पर पार्किंग लाइन बिल्कुल नहीं दी इन्होंने। अच्छा, ये आपने सारा काम कंपनी से करवाया था क्या? हाँ जी भाई, हाँ जी भाई। अच्छा, तो कितने की पड़ गई थी भाई आपको ये? भाई ये तो सीएनजी लगा के 13 की थी, और एक्सेसरीज लगा के हो गई थी 14 साढ़े 14 की कुछ। मतलब 1-1.5 लाख के आसपास इसकी एसेसरीज हाँ थी? भाई, क्योंकि अलॉय, हाँ अलॉय में ज़्यादा लग गए, बाकी इसके अंदर का भी थोड़ा बहुत है। तो आपने मतलब जैसे लोग आफ्टर मार्केट करवा देते हैं, करोल बाग वहाँ पे मतलब जाना प्रेफर नहीं करा? क्योंकि भाई नई नई गाड़ी आई थी तो हमने सोचा कि कंपनी से करवा लेते, क्योंकि और फिर वहाँ का काम का भी नहीं पता, मतलब क्या वारंटी वॉइड हो या नहीं हो। भाई वही बात। अच्छा बाकी चलो। गाड़ी बढ़िया है, अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ। चलो भाई आ जाओ, आप ड्राइवर सीट पे आ जाओ। मैं आ जाओ भाई, आपको दिखाते हैं अंदर से। भाई अंदर तो हमने कवर और भी लगवा रखे शायद, सीट हाँ कवर जी भाई, ये भी। भी कंपनी से लगवाए हैं सब कुछ। अच्छा भाई। हाँ जी। गियर नॉब भी शायद चेंज करवा रखा है बिल्कुल वो प्लास्टिक टाइप का था, बहुत। आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। आपने। इसमें स्टार्ट वो ऑटोमेटिक बटन है। अच्छा भाई, कितनी चला दी है वैसे आपने? अगर मैं भाई देखूं तो चला zoom तो करके बहुत ज्यादा लिए भाई, ये तो आप देख सकते हो। 16,470 के आसपास चला लिया आपने। नवंबर में ली थी, मतलब एक साल में भाई। जैसे मेरी गाड़ी की रनिंग कम है, मेरी 2 साल में 20-25 हज़ार की चली है, तो आपकी मतलब रनिंग ज़्यादा है, इसलिए आपने सीएनजी ली है। स्टार्ट कर देता हूँ भाई, लो। तो भाई मतलब रनिंग आपकी ज़्यादा है मतलब? हाँ भाई, वो मेरे पापा है तो वो रोज उनका ऑफिस के लिए अप डाउन करना पड़ता है, तो वो रोज चलते हैं भाई। तो भाई मतलब जैसे जिनकी रनिंग ज़्यादा है, मतलब डीजल कार भी प्रीफर करते हैं, तो आपने मतलब डीजल कार भाई देखो उसका सबसे बड़ा फायदा है, इसका सीएनजी का फायदा है बहुत। 7 किलो की सीएनजी इसमें डल जाती है। और फिर साल भी ज़्यादा, मतलब डीजल 10 साल चलेगी, ये 15 हाँ, साल 15 चलेगी। साल चलेगी, और बढ़िया मतलब माइलेज बढ़िया निकाल देती है। और मतलब जो एवरेज किसी इंसान को चलानी है, एसयूवी की फील भी लेनी है, और अब तुम्हें गाड़ी भी चाहिए बड़ी, तो भाई तुम ये प्रेफर कर सकते हो, बढ़िया गाड़ी है। और भाई जैसे इसमें से मैंने देखा कि मतलब पावर कम लगती है, से मैंने तो कम ही चलाई है, आप ही भाई ज्यादा देखो चलाते हो। जिस इंसान ने डीजल वाली गाड़ी चलाई उसको देखो पावर में कमी लगेगी। हाँ, पर जैसे मेरे पे पेट्रोल भी है तो उसके हिसाब से भी मतलब थोड़ी कम है इसमें पावर, है ना? पावर देखो सीएनजी में इसकी थोड़ी कम हो जाती है, और पेट्रोल में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, पर ठीक ठाक पावर है इसकी। मतलब इंजन इसका वही है, वो ग्रैंड विटारा टाइप इंजन है इसका। तो भाई मतलब जैसे इस बजट में और भी कार आती है, जैसे सेल्टोस हो गई और आपका क्रेटा हो गई, और टाटा की भी अब आ गई एक सियारा। उस टाइम पे तो कर्व भी थी मेरे हिसाब से। भाई ये देखो क्रेटा में, पेट्रोल में क्रेटा बिल्कुल माइलेज नहीं देती। हम्म। पहले हमारी प्रेफरेंस थी क्रेटा की, बट हमने फिर सोचा ये लॉन्च हो गई थी तो हमने सोचा इसको क्यों ना देखे, तो हमने इसका रिव्यू लिया तो पता चला कि गाड़ी। और फिर इससे पहले आप स्विफ्ट भी ओन करते थे ना मेरे हिसाब भाई, से? Swift वो भी नहीं थी आपकी, है ना? हाँ वो भी नहीं, हमने वो बहुत बढ़िया, वो 1-1.5 लाख चला के हमने उसको रीसेल भी बढ़िया गई उसकी। रीसेल बढ़िया गई उसकी 3.5। तो मतलब वो ही है एक टिपिकल सुजुकी ओनर, मतलब देखता है फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी सुजुकी होती है, मतलब कि सुजुकी पे ही जाना वो करे, मान लो। कंफर्टेबल गाड़ी है भाई, इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, बढ़िया अपना माइलेज का इतना टेंशन है नहीं, अपना चलाओ बढ़िया। पर अगर जैसे मैं आपको बोलूँ अभी आपके टाइम पे मैं 15 लाख रुपए दूंगा आपको, जैसे आपके फादर को नहीं आपको, तो आप क्या इसको प्रीफर करोगे?
भाई मैं अपने उम्र के हिसाब से देखो, ली तो फादर ने, बट कभी कभी मैं चलाता हूँ तो मैं अपने हिसाब से, इसकी पावर कम है तो इस हिसाब से मैं अपने लिए तो नहीं लूंगा। मतलब जिस इंसान को ऑफिस के लिए जाना है, माइलेज चाहिए, वो ले सकता है। तो भाई आप क्या प्रेफर करोगे, मतलब अगर आप पे इतना बजट हो तो? भाई मैं, आप बताओ गाड़ी का नाम बताओ, मैं उस हिसाब से बताता जैसे भाई अब तो टाटा की सियारा हो गई है। हूँ। हाँ भाई वो ले, मतलब अगर इस बजट में देखा जाए तो यूज में तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे यूज में आप सिडैन भी अगर प्रेफर करो तो वर्टस हो गई है, वर्टस भी नई भी आ भाई जाती है बेस मॉडल। मैं अपनी प्रेफरेंस से देखो, मेरे को वरना भी अच्छी लगती है, वो भी आ जाएगी। नई वाली या पुरानी वाली? भाई पुरानी वाली मैं ले सकता हूँ। नई वाली तो थोड़ी आगे से हाँ। ट्यूबलाइट सी है। बजट रेंज में 15-14 लाख की गाड़ी, अगर आपको ऑफिस जाना है, आप ज्यादा गाड़ी इतना और मतलब मेंटेनेंस भी कम हाँ, हो। आपको मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं है, आपको बार बार झिक झिक नहीं करनी है, टूट जाए वो, अपना बढ़िया नॉर्मल गाड़ी है, लो अपना एसयूवी की फील लो, चलाओ। भाई इसी सेगमेंट में सुजुकी की भी और टोयोटा की भी एक आती है, सुजुकी ग्रैंड विटारा, और टोयोटा की एक हाईराइडर आती है। हाँ भाई, वो भी मतलब सीएनजी में आती है। बट मेन रीजन आपका क्या इसका, मतलब बूट स्पेस था या फिर कुछ और था? मतलब बूट स्पेस भी ज्यादा था, और उसकी मेन बात है सीएनजी की हाइट थी, तो हमें बूट स्पेस की इतनी दिक्कत नहीं की, सीएनजी नीचे आ गई थी। हाँ, मतलब और वही मेन रीजन था ना। हल्की सी थोड़ी सी लंबी है उस ग्रैंड विटारा से, थोड़ा इसका लुक थोड़ा बड़ा सा है। और अगर भाई मान लो ये गाड़ी नहीं आती मार्केट में, तो फिर आप क्या मतलब ग्रैंड विटारा लेते या फिर कोई और सी कार, मतलब कुछ और ही लेते? हाँ भाई, कुछ और ही लेते फिर तो हम, शायद ब्रेजा लेते, या फिर कोई मतलब लेते इसी रेंज प्राइस में रहते, मतलब इसी प्राइस में। तो भाई कुछ ऐसा गाड़ी का अपना इंटीरियर है। भाई सबसे मेन बात है, ये सुजुकी अपना बेस मॉडल में भी सब कुछ देता है। हाँ, मेन तो ये है कि भाई इसमें मेन चीज इंफोर्मेंट अपना आ गया, टच स्क्रीन आ गई है, आ गई बढ़िया, ऑटोमेटिक एसी आ चुका है। सुजुकी पहले ये सब देता नहीं था, अब देने लग गया, तो ये बढ़िया बात है। आप पे मेरे हिसाब से स्विफ्ट भी मेरे हिसाब से बेस थी ना? बेस थी, पर उसमें ये सब कुछ नहीं था, हमने अलग से लगवाया था। अब इसमें पहले से है, तो हमें ये फायदा हुआ इस चीज का। और ट्विटर आपने, ट्विटर तो बाहर से लगवाया आपने ना? लगवाए। पर मतलब बढ़िया है, इसमें आपको टच स्क्रीन, मेन तो टच ही होता है भाई, कि अब बाहर से लैग होती है स्क्रीन, बाहर से होती है तो ब्लैक तो भाई शुरू में थोड़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि पहला मॉडल निकला है तो दिक्कत तो आती है, बट बाद में रिजॉल्व अभी होता है। मतलब कुछ जैसे रिस्पॉन्स कम हो या नहीं? भाई मेरी का तो नहीं है, मेरी गाड़ी को 8 साल हो जाएंगे, उसका रिस्पॉन्स, उसमें बेशक एंड्रॉइड ऑटो या कारप्ले नहीं आता, पर उसका रिस्पॉन्स ठीक है, मतलब उसके हिसाब से। आप खुद देख सकते हो, बढ़िया रिस्पॉन्स है, मतलब सही। भाई कैसा रिस्पॉन्स? होम पे ही है भाई वो? होम पे देखो, कोई नहीं भाई, थोड़े हो जाता है भाई, पहली बार कर देना इसे। नहीं भाई, रो ही डालेंगे हम तो। अबे वो इसे कट कर, दोबारा। ठीक है भाई, बताओ भाई ये देखो, जैसे बिल्कुल बढ़िया एकदम, कुछ भी टच करती है देखो, एकदम मस्त अपना रिस्पॉन्स दे रही है, देखो। अच्छा, इसमें एंड्रॉइड ऑटो भाई वायरलेस है या वाइड वाला है? भाई सब कुछ वायरलेस है इसमें, एंड्रॉइड ऑटो हो गया आपका, एप्पल कारप्ले। आप तो एप्पल वाले बंदे हो, तो एप्पल कारप्ले चाहिए ना? भाई एप्पल से कुछ नहीं है भाई, पर कोई भी फोन आप बढ़िया से कनेक्ट करो, बढ़िया एकदम म्यूजिक सिस्टम बढ़िया से लगवाओ एकदम। अच्छा, म्यूजिक सिस्टम सही है मतलब, है ना? हाँ जी, आपने बाहर से करवाया वैसे अपग्रेड? हमने पीछे के बाहर से करवाए हैं, बाकी इसके आगे के दो उन्होंने दिए। थोड़ा पहना तो होगा, मतलब आगे के मैंने सुना है थोड़े पहनी तो होती भाई होगी। देखो, कंपनी का है तो वो तो देते ही हैं ऐसे। मेन हमने इसकी लाइट भी लगवाई थी, अब ये देखो तो दिखाओ यहाँ पे, हम ये भी हमने पूरा चेंज करवाया। अच्छा, विक्टोरिस का लोगो हुआ है। अच्छा, एम्बिएंट नहीं लगाएगी आपको? शौक नहीं क्या एम्बिएंट लाइट? भाई देखो, अभी नई गाड़ी है तो अभी हम ज्यादा कुछ करवाने नहीं, क्योंकि मेरे फादर ही चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, ठीक है, तो उनको अपने हिसाब से सिंपल गाड़ी पसंद है, तो यही चलाई तो आपने भी होगी मतलब? भाई चलाइए, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है भाई, जो भी है। चलो ठीक है भाई। ठीक है भाई, और कुछ पूछना हो तो बताओ भाई। अच्छा भाई, माइलेज जैसे आप कह रहे हो माइलेज है, पेट्रोल में एक बार वो दिखा देना इसका मीटर, कितनी पेट्रोल में चलिए, कितनी उसमें चलिए भाई। सीएनजी में आता है ना, बार आता है इसमें शायद? भाई पता नहीं, अब देखो दिखाता हूँ एक बार आता है कि मतलब उसमें ये दिखाता है भाई, रेशियो दिखा रहा है। हाँ, मोड रेशियो दिखा रहा है, अभी रीसेट नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। पेट्रोल दिखा रहा है वैसे तो, आपकी सीएनजी खत्म है ना, इसलिए पेट्रोल दिखा रहा है। पर जैसे मैंने देखी थी पिछली बार, तो सीएनजी में आपकी ज्यादा चलती है, पेट्रोल कम चलती है ना? मैंने बोला ना, सीएनजी इसलिए लेके कि सीएनजी में ज्यादा चलाते हैं हमारे। अब तो भाई सीएनजी का भी रेट मतलब थोड़ा हाई जा रहा है, 100 भी हो सकती है, तो मतलब कुछ सोचा है 100 रुपए में, तो अब डीजल थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती। E20 से तो बढ़िया है सीएनजी भाई, क्योंकि इंजन की एसटीसी लगवाने से तो अच्छा है आप सीएनजी में चलाओ। तो हाँ, वैसे भाई E20 कंपाइल तो होगी नहीं, मतलब पेट्रोल में? हाँ, E20 कंपाइल आती है बढ़िया एकदम, पर जो भी भाई नुकसान तो गाड़ी का होता है, माइलेज गिरता है भाई E20 से। हाँ भाई, वो तो मैं एक्सपीरियंस अपना बताया। बात है। चलो ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही, और कोई आपका सवाल हो तो बताता। और विक्टोरिस भाई, आप क्या करते हो, किसी बंदे को लेनी हो इतने बजट में,
मान लो जैसे आपने एसेसरीज ली है ऑन रोड, ये 13 के आसपास पड़ जाता है वैसे। हाँ, अब मैं अगर आप अब कोई ले रहा है तो देखो एक्सेसरीज बाहर से लगवाना, क्योंकि अब तो अब बथेरा टाइम हो चुका है शायद। उस टाइम पे तो नहीं थी, बाहर मिलती भी हमने नहीं सोचा थी। कि बाहर की क्या चीज क्या है, तो उस चक्कर में हमने लगवाई नहीं, हमने कंपनी से करवाया। तो मतलब आप सजेस्ट करते हो किसी भाई को ऐसे लेना हो, मतलब माइलेज के चक्कर में, और बूथ स्पेस भी चाहिए, और थोड़ी गाड़ी इतनी ऊंची और बढ़िया हाँ, लंबी भी हो, हाँ, तो आप सजेस्ट करते हो मतलब? भाई बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया गाड़ी है भाई। चलो पर अगर एस जी हो, आप नई उम्र के हो, तो भाई आपको इतनी पसंद नहीं आएगी, पर ठीक है भाई, जो चलाते हो पर वैसे ठीक है, मान लो जैसे किसी को रिलायबल प्रोडक्ट चाहिए तो सुजुकी का तो है ही भाई, वो मतलब। तो है देखो। चलो ठीक है भाई। मेंटेनेंस बढ़िया है भाई, बढ़िया। ओके भाई, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।